हेलो दोस्तों, तो आज के हम नए वीडियो में देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सबसे पहला सेट यानी प्रैक्टिस सेट 1.1। क्या देखेंगे हम? प्रैक्टिस सेट 1.1। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी बाय सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोला गया है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। कभी भी इस प्रकार का जब भी हमें क्वेश्चन आ रहा है तब हम सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हुए, मतलब दो इक्वेशन दिए हैं। पहला 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। इसको पहला नंबर दिया है इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 ये गया है सेकंड इक्वेशन। तो हमेशा क्या देखना है हमको, दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे कि 3y और 3y ऐसा कॉमन टर्म मिल रही है हमें। अगर हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन और पहले इक्वेशन में देखते हैं, अगर हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे हम? लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे हम? लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। यहां पे प्लस का सिंबल लगा देंगे हम। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहां पे दोनों साइन अपोजिट थे, यहां पे प्लस 3y है, यहां पे माइनस 3y है, इसलिए हमने इसको ऐड किया। अगर हमें किसी इक्वेशन के सारे साइन अगर चेंज करना है तब हम यहाँ पे ऐड के जगह हम करेंगे सब्सट्रैक्ट, ये हमें याद रखना है। तो देखिए क्या होगा, ये 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y और माइनस 3y। बाद में बच क्या रहा है हमें? 7x 5 प्लस 2 सॉरी 5 प्लस 2 ये हो गया हमारा 7, और 12 प्लस 9 ये हो गया 21। तो x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, यानी ये हो गया हमारा 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 14, 3 3 जा 21। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 3। यही हमें बॉक्स भरना था, x की वैल्यू निकल गई। फिर इसमें आगे लिखा है प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो x की वैल्यू 3 दी गई है उसे हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में पुट करना है। तो पहला इक्वेशन क्या था? 5x था, x की वैल्यू 3 है, तो इसमें हम ब्रैकेट निकाल के यहाँ पे 3 लिख देंगे। बाद में इक्वेशन जैसे कि वैसे 3y इज इक्वल टू 9। आई होप आपको समझ चुका है कि हमको x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट करना है। फिर ये 5 3 हो गया 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे प्लस 15 है, इस इक्वल टू के अगर राइट साइड में जाता है तो ये हो जाएंगे माइनस 15, ये हो गया हमारा माइनस 15। तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 कितना होगा? ये हमारा होगा माइनस 6। तो y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लीकेशन में था, उस साइड में जाएगा मल्टीप्लीकेशन का, हमेशा डिवाइड में चले जाएगा। तो ये y की वैल्यू हमारी आ गई -2। तो दैट्स इट माय फ्रेंड।
यही हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन इज देयरफॉर solution is x, y is equals to x कोऑर्डिनेट देखिए हमारा क्या आया था 3, y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है हमारा -2। तो 3, -2 ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ये था हमारा पेज नंबर 4 का। पेज नंबर 4 पे हमारा इस प्रॉब्लम था। इसका सॉल्यूशन हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछे जा रहा है। 2 से 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर्स में। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 का हेडिंग क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिंपल है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए होंगे हमको, जो कि हमको दिए गए हैं 3a। अब वेरिएबल वैरी हो सकता है। वेरिएबल एक तो x y के टर्म में आएगा, या फिर a b के टर्म में आएगा, या फिर m n के टर्म में आएगा। इन 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो 3a + 5b इज इक्वल्स टू 26, ये इक्वेशन 1 दिया गया है हमें। और a + 5b इज इक्वल्स टू 22, ये हमें दूसरा इक्वेशन दिया गया है। आप बोलोगे सर ये बार बार यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बुक रखा गया है, तो टेक्स्ट बुक में हमसे मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। ये हमेशा मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। यहाँ पे ये क्या लिख रहा हूं मैं? सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में आप लिखोगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पेपर में दिया होगा, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, नंबर 1 देंगे, दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, नंबर 2 देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले के क्वेश्चन में हमने ऐड किया था। अब ये क्वेश्चन में देखिए 5b और 5b दोनों प्लस में दिख रहे हैं हमको, तो ऐसे वाले सिचुएशन में हमको सब्सट्रैक्ट करना होता है। जब भी सेम टर्म दिखेगी तो सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन। और वैल्यू किसकी बड़ी है? 26 बड़ा है 22 के टर्म में। 22 और 26 में अगर देखते हैं तो 26 बड़ा है, तो हमें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना होगा। तो लिखेंगे हम 3a + 5b इज इक्वल टू 26 माइनस a + 5b इज इक्वल टू 22। अब देखिए इसको थोड़ा लाइन हम थोड़ा नीचे निकालेंगे। अब यहां पे क्योंकि टर्म सब्सट्रैक्शन में है, तो फर्स्ट टर्म जो हमारी थी ये भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये जो प्लस है ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये जो 22 प्लस दिख रहा है ये भी हो जाएगा हमारा माइनस। तो यहाँ पे 3a माइनस a अगर करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2a, और ये प्लस 5b और माइनस 5b ये हो गए कट, और ये बच रहा है हमारे पास 26 माइनस 22 ये हो गए 4। तो a इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब a की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2। किसी भी इक्वेशन में आप अगर वैल्यू पुट करते हो तो एक ही आंसर आएगा। मैं दोनों आपको पुट करके दिखाता हूं। तो लिखेंगे हम यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन आइदर इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन में अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 इन ब्रैकेट a के जगह पे लिख देंगे हम 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो 3 इंटू 2 ये हो गया हमारा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो 5b इज इक्वल टू 26, यहां पे प्लस था तो उधर जाएगा तो -6, यहां पे आ गया 20, ये हो गया 5b। तो b इज इक्वल टू हो गया 20/5, तो ये हमारा हो गया 4। तो ये हो गया हमारा देयरफॉर सॉल्यूशन। क्या निकलेगा यहाँ पे, देयरफॉर सॉल्यूशन से पहले मैं ये इक्वेशन 1 में पुट किया था, अब इक्वेशन 2 में पुट करके दिखा रहा हूं। आपको किसी भी एक ही इक्वेशन में पुट करना है। अगर मैं a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 इसमें अगर पुट करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, 3 नहीं, यहां पे a की वैल्यू आई हमारी 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इज इक्वल टू 20 5b। तो b इज इक्वल टू 20/5। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 4, जो कि यहां पे भी आई थी। तो यही हमको याद रखना है, किसी भी एक इक्वेशन में सॉल्व करना है, पुट करना है तो वैल्यू एक ही आती है। तो ये हो गया हमारा देयरफॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज इन ब्रैकेट x, y। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, x कोऑर्डिनेट आया था a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आई थी 4। तो यहां पे x y की जगह पे हम a b लिखेंगे और हमारा आंसर रहेगा 2,4। आई होप आपको समझा होगा। ये था हमारा पहला। इसके बाद अगर दूसरा इक्वेशन देखेंगे हम तो प्लस x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। तो आपको आठों क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये था हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व। ये नोट कर लीजिए आप। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उसका भी सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं सीधा। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसको हमें देना है इक्वेशन नंबर 1। फिर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो अब देखिए, पहले दोनों एग्जाम्पल में हमको कॉमन टर्म मिल रही थी, पर ये इक्वेशन में हमको कुछ भी कैंसिल होने जैसा ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा। फिर ऐसे इक्वेशन में हमको करना क्या होता है, तो हम पहले देखेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये इक्वेशन में ये और ये हमारा कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 3 से मल्टीप्लाई करना है हमको। 3 इंटू 1 हो गया हमारा 3x प्लस 3 इंटू 7 हो गया 21y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 हो गया 30। इसको इक्वेशन नंबर देंगे हम 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण प्लस 3x ये माइनस 3x हो जाएगा
और ये +3x और -3x ये दोनों कैंसिल करने में हमको मदद होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3/2। तो इक्वेशन 3 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 2y 21y इज इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे 3x - 2y इज इक्वल टू 7। अब इसको करना है हमको माइनस। अब ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस। ये +3x और -3x हो गया कैंसल। और 21 + 2 कितने हो गए हमारे, 23। 23y इज इक्वल टू 30 - 7, ये भी हो गया 23। तो y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 23 / 23। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। y की वैल्यू 1 जो आ गई है, इस y की 1 वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन में हमको उसको पुट करना है। तो क्या आ गया हमारा, x + 7y यानी 7 × 1 है ना, 7 × 1 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 - 7 यानी आ गया 3। x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये जो 7 है ये +7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा वो, और x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 3 और y कोऑर्डिनेट आ गया 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज 3 इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम,